बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट वसीम चौधरी। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि हमारे साथ हर प्रोग्राम में कोई ना कोई नए मेहमान होते हैं जिनसे हम गपशप करते हैं, जिनसे हमारी बातचीत होती है, उनके फील्ड के हवाले से होती है, ये जनरल गपशप होती है। तो आज हमारे साथ बहुत ही एक प्यारे, बहुत ही कह लेंगे दिलचस्प दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कहते हैं कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, लेकिन ये मौसीकी हम तक कैसे पहुंचती है, इसके कितने स्टेप्स होते हैं, कितने मराहल से गुज़रकर हम तक ये पहुंचती है, ये आम किसी को नहीं पता होता कि कैसे होती है। बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जिनको सिंगिंग का शौक़ होता है, रूटीन में वो गुनगुनाते भी हैं, गाते भी हैं, लेकिन म्यूज़िक के बगैर वो कुछ नहीं है। बहुत सारे म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट हमारे इर्द गिर्द ऐसे हैं जो एक ही बंदा उसको प्ले करता है, लेकिन उससे कह लेंगे वो धुन नहीं बन सकती कोई। तो इन सब को मिक्स किया जाता है, इन सब को मिला के सिंगर्स के सॉन्ग भी उसी को जो बैकग्राउंड म्यूज़िक उसके साथ दिया जाता है, या उसमें म्यूज़िक जो मिक्स किया जाता है, ये एक बाकायदा पूरी इसकी एक जिसको कह लें कि साइंस है, ये एक टेक्निक है जिसको जो रिकॉर्डिस्ट होते हैं या मिक्सिंग वाले जो लोग होते हैं, जो मास्टरिंग करते हैं, वो लोग इसको करते हैं। X1 स्टूडियो लाहौर हम मौजूद हैं। मोहम्मद औरंगज़ेब अल मारूफ टीपू सरदार साहब, जो कि एक म्यूज़िक इंडस्ट्री में एज़ ए रिकॉर्डिस्ट, एज़ मिक्सर, एज़ मास्टरिंग उनका नाम है, उनके साथ हम मौजूद हैं। लाहौर में जो म्यूज़िक की सबसे बड़ी एक हब है स्टूडियोज़ के हवाले से, मून मार्केट, वहाँ पर X1 स्टूडियो के नाम से सेटअप चला रहे हैं। अरसा 20 साल से इस फील्ड से मुंसलिक हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम गपशप करेंगे इनके फील्ड के हवाले से ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम टीपू भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक। टीपू भाई माशाल्लाह आपके क्रेडिट में बड़े बड़े सिंगर्स की जो मिक्सिंग है, उनकी मास्टरिंग है जी। तो मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन को आप बताइए कि कितना अरसा से, मुझे तो आपने बताया कि तकरीबन 20 साल हो गए, तो मैं चाहूँगा हमारे नाज़रीन को आप अपनी ज़ुबानी थोड़ी अपनी कहानी बताइए कि यहाँ तक किस तरह से पहुँचे, या आपका शौक़ था या आपने एज़ ए प्रोफेशन इसको लिया था, ये शौक़ को साथ में प्रोफेशन बना लिया। मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन को थोड़ा तारफ़ दीजिए आप। जी, मेरा असल में ये शौक़ था। ये 1994 में मेरे एक दोस्त थे जो कीबोर्डिस्ट थे, अच्छा, कीबोर्ड प्लेयर थे। ठीक है। और बस उनको देख के ना तो मुझे भी शौक़ हुआ। अच्छा। मैंने भी कीबोर्ड लिया और सीखना शुरू किया। ठीक है। वो सीखते सीखते फिर मैंने 1-2 लाहौर के बैंड थे एज ए म्यूजिशियन, वो ज्वाइन किए। फीलिंग्स बैंड था, ठीक है। और उसके अलावा 1-2 बैंड और थे, वो किए। उसके बाद एक दोस्त है मेरे जो स्टूडियो वर्क करते थे, ठीक है, सॉफ्टवेयर पे करते थे, ठीक है। ज़रा उनके साथ उठता बैठता रहा। फिर मुझे ये शौक़ हो गया कि जो है ना मैं भी रिकॉर्डिंग्स वगैरह करूँ, सॉफ्टवेयर पे जो है ना करूँ। ठीक है, ऑडियो। हाँ जी, ऑडियो सॉफ्टवेयर जी काम करूँ उस पर। तो मैंने उनसे थोड़ा बहुत सीखा। उसके बाद फिर मेरे जो कीबोर्ड में उस्ताद खावर जवाद साहब, और उनसे मैंने जो है ना सीखा म्यूज़िक के अलावा जो ये सारा रिकॉर्डिंग्स का मैंने उनसे सीखा। ठीक है। आगे तो अपनी एफर्ट्स होती हैं कि कहाँ तक बंदा स्टडी करता जाता है और आगे जो है ना चलता रहता है। तो उस पर जो है ना मैं तकरीबन, मुझे प्रॉपर जो स्टूडियो करते हुए ना मुझे तकरीबन 20 साल हो गए। 20 साल हो गए, बहुत अच्छा, एक माशाल्लाह एक ज़िंदगी का हिस्सा है। हाँ जी, और इसमें मैंने काफ़ी सिंगर्स किए, सारे तकरीबन बड़े सिंगर सारे जिनके किए। टीपू भाई, इंसान अपनी रूटीन में काम कर रहा होता है, कोई ना कोई जो काम कर रहा होता है, लेकिन कुछ चीज़ें उसमें ऐसी होती हैं कि जो बंदा समझता है कि ये जो मैंने काम किया है ना, ये मैंने बड़ा कमाल किया। एक लंबी लिस्ट होती है, जैसे हम भी, मैं कोई इंटरव्यू करता हूँ या कोई और मेरी कोई एक्टिविटी होती है, तो रूटीन में उसको मैं रूटीन में लेता हूँ, लेकिन कभी कभी मैं बैठे हुए सोचता हूँ यार ये काम जो मैंने किया है ना, ऐसा मैंने कभी कोई काम। तो आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई लामहदूद आपने ये सारा काम किया है, बहुत काम किया है, देखा है मैंने, सुना है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि कौन से ऐसे जो स्पेशल आपके काम हैं इस फील्ड के हवाले से कि आपने ये प्रोजेक्ट जो किया है ये बहुत कमाल किया है, ये जो है ये मैंने कमाल किया है, वो ऐसे कौन से हैं? मैं चाहूँगा कि वो ज़रा आप बताइए। ऐसे तो बहुत हैं, लेकिन जो मैंने बहुत ज़्यादा जिस पे काम किया, हमने नात पे बहुत काम किया। ठीक है। जिसमें मैंने प्रोफेसर रूफ़ी साहब
अब्दुल रऊफ रूफी हाँ जी, साहब जी, अब्दुल रऊफ रूफी साहब के 5 एल्बम उनके मैंने माशाल्लाह किए। गुड। और उसमें मतलब मुझे बड़ा खुद मज़ा आया काम करके। जी और फिर नातों में मैंने शहबाज कमर फरीदी साहब को, ठीक है। उनको किया, मतलब नूर सुल्तान साहब, और नात खां बहुत किए मैंने। जो मैंने नात का काम किया ना, उसमें मुझे बहुत मज़ा आया। ठीक है, ज़्यादा इंटर हाँ जी, सेटिस्फेक्शन ज़्यादा आपको। ज़्यादा। ठीक है। क्योंकि सॉन्ग्स वगैरह भी करता था। जी। सॉन्ग्स में ये था कि मैंने काम किया, सारे तकरीबन सिंगर इब्रारुल हक साहब का भी किया है, और किसी चैनल ने मुझे दिया था राहत साहब के कोई गाने, मैंने वो भी मिक्स किए। गुड। कोई प्रोग्राम था तो उसमें वो भी किया मैंने। और उसके अलावा मतलब काफ़ी किए हैं सिंगर्स मैंने। सही। एक बड़े अच्छे भी जो है ना हुए काम, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा। अच्छा टीपू भाई, आपके पास जो लिरिक्स होती हैं या जो किसकी जो धुन बनी होती है आपके पास आती है, सिंगर्स ने उसको गाया होता है, आपने उसको मिक्स करना होता है। तो जब इंसान कोई काम कर रहा होता है ना, आप मौसीकार नहीं हैं, आप सिंगर नहीं हैं, लेकिन आपका सारा दिन वास्ता उन्हीं आवाज़ों के साथ जो इंस्ट्रूमेंट बजते हैं उनके साथ होता है। मेरे जैसा बंदा भी जो म्यूज़िक लवर है, तो वो देखता है, कई दफ़ा सोचता है इसमें ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ है। तो आपने कभी ऐसा भी हुआ है कि आपके पास किसी सिंगर की जो मिक्सिंग है या मास्टरिंग के लिए कोई मटेरियल आ गया है, तो उसमें आपने देखा कि इसके धुन जो बनी हुई है, इसमें कोई थोड़ी कमी रह गई है, अगर इसमें इस इंस्ट्रूमेंट को इस पिच पर या इस पे जो करते हैं यूज़ किया जाता तो ये अपनी कमाल हद तक चला जाता। और कभी ऐसा हुआ है कि आपने उस सिंगर को या उस मौसीकार को मशवरा भी दिया हो इस सिलसिले में? ऐसा अक्सर होता है, क्योंकि ज़ाहिर है मेरे तो मिक्सिंग का और मास्टरिंग का, जी जी, मेरे पास जब ये म्यूज़िक अरेंजमेंट हो जाती है कंप्लीट और सारा कुछ हो जाता है, मेरे पास आ जाती है जी जी, फाइनल होने के लिए आपके हाँ पास जी, आता उसमें कुछ अगर मुझे कमी लगे जी तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जो है ना इसको बेहतर करूं। जी लेकिन कुछ लोग क्योंकि अपने जहन के मुताबिक उन्होंने काम कराया होता है, जी, फिर उसमें ज़ाहिर है हम नहीं सकते, लेकिन कोशिश होती है बेहतर करने की। लेकिन फिर उसमें उसी में रह के जो है ना मैं उसको उस लेवल पे लेवल पे लाता हूँ, अपने लेवल पे, कि इसको जहाँ तक हो सकता है ठीक किया गया, ठीक बेहतरी आई। ठीक हो गया। तो हमारी इंडस्ट्री जो है, इसमें आप देख रहे हैं कि बहुत सारे सिंगर्स आए, पुराने सिंगर्स भी हैं जिन्होंने बड़ा पूरी दुनिया में नाम कमाया, मौसीकार बहुत अच्छे आए जिनका आज भी नाम कह लें कि अगर लिया जाए तो क्या बात है, बड़े अच्छे मौसीकार आए और आज भी मौजूद हैं हमारे पास। लेकिन हमारे जो हमसाया मुल्क है उसकी इंडस्ट्री और हमारी इंडस्ट्री जो है, इसका जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम उनसे बहुत पीछे हैं म्यूज़िक इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में, बिल्कुल, तो वो बहुत आगे हैं। तो इसमें क्या करना चाहिए हमारे, या क्या इसमें मसाइल हैं जिसकी वजह से हम उनसे पीछे हैं, वो हमसे आगे हैं? हालांकि हमारे मौसीकी में जो मौसीकार हैं या हमारे राइटर हैं या हमारे सिंगर्स हैं, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पर भी अगर राज किया है, आज भी राज कर रहे हैं, तो वो पाकिस्तानी लोग ही उधर जाके कर रहे हैं, लेकिन इधर क्यों नहीं? उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि पहले तो आप लेना कि सबसे बड़ा जो गैप है ना मज़हब का है, जी, कल्चर का है, जो हदूद हमारे जो हाँ बिल्कुल मज़हब, देखिए हमने मज़हब के दायरे में रह के करना है, जी ठीक है ना, और अपने कल्चर को भी हमने जो है ना उसमें देखना है, दायरे में इस्लामिक कल्चर है, हाँ कल्चर है हमारा, हमने उसको सामने रखना है, सामने रखना। उनको ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, पाबंदी नहीं, वो करते हैं, बल्कि उनके मज़हब में शामिल है, ये शामिल है ना ये, तो जाहिर सी बात है कि जिनके मज़हब में ही शामिल है जी, तो वो फिर उस तरह का जो है ना उनका एक अपना लेवल है। जी जी, हम लोग उन तक नहीं आ सकते जी, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा पाबंद हैं कुछ चीज़ों के, कि हमने इनसे आगे नहीं जाना, तो उस वजह से जो है ना हम नहीं वो कर पा रहे। बाकी तो म्यूज़िक डायरेक्टर्स हो गए, सिंगर्स हो गए, आप देख लें कि दूसरे मुल्क में भी जो इस टाइम सिंगर्स अगर चल रहे हैं तो वो हमारे पाकिस्तानी सिंगर्स चल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है ना, हमारे ही सिंगर्स चल रहे हैं। और म्यूज़िक डायरेक्टर हैं हमारे, बहुत ज़्यादा म्यूज़िक डायरेक्टर ऐसे हैं जिन्होंने काम किया है
बहुत की है, बहुत की है बहुत की है बॉलीवुड में, और बड़ा उनका नाम भी हुआ है। जी जी। और बहुत अच्छा काम उन्होंने किया। बाकी तो जो वो यहाँ पर वो नहीं कर सकते उस तरह, नहीं कर एक तो हमारे पास वसाइल उतने नहीं है। बिल्कुल। सबसे ये भी जो है ना मेन वजह है कि उसकी एक वजह यही है ना कि हमारी इंडस्ट्री उतनी बड़ी नहीं है। उतनी बड़ी अगर कोई industry किसी ने एक सॉन्ग रिलीज़ किया है या फिल्म रिलीज़ की है तो उसकी इनकम उतनी नहीं है। हाँ क्या आप ये नहीं समझते कि जैसे हमारे सिंगर्स हैं या हमारे फिल्म मेकर हैं वो हमारी इस्लामिक हदूद को क्रॉस नहीं करने की कोशिश करते, तो जो हमारा सुनने वाला है या फिल्म देखने वाला है वो भी उन्हीं हदूद में रहते हुए उनको एप्रिसिएशन दे और अपने लोगों को प्रमोट करे। हम इंडिया का जो कल्चर है उसको देख के हम खुश होते हैं, और हमारे जिन लोगों ने कमाल किया होता है हम उसको पसंद नहीं करते, ग्लैमर को हम ज़्यादा पसंद करते हैं हमारे लोग जो। तो क्या ये हमारी जो पब्लिक है इसकी हमारे सिंगर्स के साथ या हमारी इंडस्ट्री के साथ ज़्यादती नहीं है? देखा जाए तो है, हाँ लेकिन क्योंकि पब्लिक ज़ाहिर है आपको पता है कि जी ज़्यादा लाइक करती है चीज़ को, लेकिन फिर भी अगर उसको ऑनेस्टली देखा जाए तो ज़्यादती है, ज़्यादती है। चलें, अच्छा टीपू भाई, आज के सिंगर्स भी हैं, आज के मौसीकार भी हैं। आपको 20 साल हो गए तकरीबन, आप पीछे जो सीनियर सिंगर्स जो हैं उनके साथ भी आप अटैच हुए, और इस आने वाली जो जनरेशन है इसमें भी आप बहुत सारे लोग पिछले भी और नए आपके साथ जो लिंक हुए होंगे, ट्रैफिक हुई होगी आपके साथ। तो अब क्या समझते हैं कि सिंगर्स में मैडम नूर जहाँ, क्या कह लें, मेहंदी हसन साहब, नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब, अभी राहत फ़तेह अली ख़ान साहब जो हैं जो किया सब कुछ ही, आबदा परवीन साहिबा है, इवन पठान खान साहब जो किया है, मैं कहता हूँ कि कमाल ही किया है। उसमें कोई चीज़ जो इसमें कोई शक नहीं, तनकीद वाली है ही नहीं। मौसीकाज की अगर लिस्ट देखें तो उसमें भी मैं कहता हूँ कि कमाल ही किया है। लेकिन आज के जो हमारे सिंगर्स हैं या मौसीकार हैं इसमें बहुत बाकमाल भी हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनमें कुछ गैप्स हैं। तो क्या फ़र्क है उनमें और इनमें जिसकी वजह से ये उस लेवल पर नहीं जा रहे? उसकी सबसे जो मेन वजह है ना, वो लोग अब के जो सिंगर हैं ना उनसे मेहनत ज़्यादा करते थे, रियाज ज़्यादा करते थे, प्रैक्टिस, मेहनत उनकी ज़्यादा। अच्छा। और अब जो सिंगर हैं ना वो मेहनत की तरफ नहीं आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं। मतलब कितने सिंगर्स को आप देखें कि स्टूडियो में आते हैं, मतलब उनको नहीं भी अगर सही गाना आता, लेकिन हम लोग उनको ख़राब कर देते हैं। हाँ जी, और हम लोग उनको बना के देते हैं, सिंगर बना देते हैं उनको। जब तक सिंगर मेहनत नहीं करके आएगा ना, कुछ सीख के नहीं आएगा, उतनी देर तक वो एक लेवल तक तो जाना जाएगा, उसकी होगी पहचान थोड़ी बहुत, लेकिन उस लेवल पे नहीं आ सकता कि जहाँ मैडम नूर जहाँ थी या नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब थे, जी जी, आबदा परवीन साहब, जी जी, उस तरह का सिंगर बहुत मुश्किल है। उसको पहले बहुत ज़्यादा सीखना पड़ेगा, इसलिए उस तरह का नया सिंगर नहीं, लेकिन नए ऐसे हैं भी, हाँ जी, जो कर भी रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, हाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन वो इसलिए अच्छा कर रहे हैं कि उन्होंने भी सीखा है, उन्होंने भी सीखा। जो से हमें कई लोग आके कहते हैं कि नहीं, मतलब सीखने की तो ज़रूरत नहीं है आजकल, ज़रूरत नहीं, सीखने की तो ज़रूरत ही नहीं है। हाँ जी। इसलिए वो फिर गाने भी आप देख लें हमसे करा के ले जाते हैं, हमने सुने भी कभी नहीं। ऐसे सही बात कहीं पे। अच्छा टीपू भाई, लास्ट में आप हमारे आज के मौसीकार हैं, सिंगर्स हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे कि किस तरह से उनको काम करना चाहिए ताकि वो भी अपना एक नाम, वैसे तो आपने थोड़ा इसमें पीछे टच दे ही दिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि स्पेशल पैगाम आप क्या देना चाहेंगे हमारे सिंगर्स को और हमारे जो मौसीकार हैं? चूँकि एक चीज़ एक तरफ से आती है, एक सिंगर जो है उसका आपको वोकल करके देता है, दूसरी तरफ से मौसीकार आपको म्यूज़िक तरतीब दे के देता है, फिर आपने उसको मिक्स करना होता है और आपने उसको एक प्रॉपर शेप में लेके आना होता है। तो जो कमी कोताहियाँ आप देखते हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए दोनों घरों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक मौसीकार
जो है ना उनका जहाँ तक उनका तो वो तो उनको तो मैंने मतलब पैगाम के बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं ऑलरेडी, बड़ा अच्छा कर रहे हैं काम। तो बाकी उन्होंने तो जाहिर है वही काम करना है जो सिंगर ने डिमांड करने की मुझे ये चाहिए जी। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी मज़ीद मेहनत बेहतरी की गुंजाइश तो हमेशा रहती, गुंजाइश तो वो तो रहती है ना जी जी। तो सिंगर्स को मैं ये कहूँगा कि जो नए सिंगर्स आ रहे हैं ना उनसे रिक्वेस्ट है कि सीख के आए, ऐसे नहीं ऐसे नहीं आए, सीख के आए। सीख के आएंगे, हमारे मुल्क का भी नाम बनेगा, अच्छा काम करेंगे, मुल्क का भी नाम बनेगा, उनका भी नाम बनेगा, उनको बहुत फ़ायदा होगा इसमें। और अगर नहीं सीखे होंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि जो है ना उनको भी फ़ायदा कोई नहीं करने का। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप अगर गाना गाना चाहते हैं आप गाना ही गाएं। आप ये देखें कि मैं और काम कोई और बहुत अच्छा कर सकता हूँ, बहुत अच्छा कर सकता हूँ, तो वो करें। अगर आप शौक ज़रूरी तो नहीं है कि आप गाना नहीं आता लेकिन आपने गाना है, ज़बरदस्ती नहीं करें। इस तरह ख़राब भी होता है ना, हमारे ही मुल्क का ख़राब होता है ना। तो काइंडली सीख के आएँ और जो करना अच्छा करें, अच्छा उस्ताद लें, बिल्कुल उससे सीखें। और बाकायदा इस बड़ी अकेडमीज़ हैं आज, बड़ी अकेडमीज़ हैं, बड़े सीनियर सिंगर्स बैठे हुए हैं, उस्ताद बैठे हुए हैं। और अच्छा करें, बस जो भी करें अच्छा करें, यही मेरा पैगाम है। और जो नहीं कर सकते उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मत ये काम करें, कुछ और जो वो कर सकते हैं ना, अच्छा कर सकते हैं वो करें। ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने सिंगर ही बनना। सही। बहुत शुक्रिया टीपू भाई, आपके साथ बातचीत करके बड़ा मज़ा आया। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपके साथ कोई ना कोई नशिस्त रखेंगे। नाज़रीन, मोहम्मद औरंगज़ेब अलमारूफ टीपू सरदार साहब जो कि रिकॉर्डिस्ट हैं, मिक्सिंग करते हैं और मास्टरिंग करते हैं, हमारे साथ मौजूद थे। आपने उनसे थोड़ी जो गपशप हमारी हुई है वो आपने सुनी, यकीनन आपको इसमें मज़ा आया होगा। इनके साथ कोई नेक्स्ट इंशाल्लाह नशिस्त रखेंगे जिसमें बहुत ही डिटेल इनसे बात भी करेंगे और दिखाएंगे कि ये किस तरह से उसको सारी मिक्सिंग करते हैं और इधर से वोकल जो आवाज़ है गुलकार की उसको लिया, उधर से म्यूज़िक लिया और उसको मिला के हमारे सामने जब आता है तो वो एक फुल रिदम में होता है। किस तरह से उसको लेके आते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।